हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रंजन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है विटामिन। विटामिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो विटामिन है वो मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं विटामिन। और सरल शब्दों में हम बात करें तो हमें ऐसे समझना है कि जो हमारा शरीर है उसकी रक्षा करने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ठीक से काम करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में माइक्रो क्वांटिटीज में विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन एनर्जी को बनाने में ये हेल्प करते हैं। और साथ के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम खाना खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनसे अगर एनर्जी बनानी हो तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट और उत्प्रेरक का सिंपल सा मीनिंग यूं है कि अगर कोई काम जो कि आ, कुछ समय में होने वाला है, जैसे 5 मिनट में होने वाला है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं कि उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा करके 1 मिनट या 2 मिनट में करवा देते हैं। उन्हें हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो प्रोसेस स्लो है उसको तेज करने में ये हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो धीमे धीमे बढ़े, लेकिन विटामिन अगर होते हैं तो ये जो एनर्जी है वो जल्दी बन जाती है, कैटलिस्ट की तरह काम करती है। शरीर स्वयं से इनका निर्माण नहीं कर सकता है, यानी कि हमारा जो शरीर है, मानव जो शरीर है वो विटामिन नहीं बनाता है, लेकिन कुछ विटामिन हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। जैसे विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। इनको शरीर बनाता है हमारे शरीर में। हमारा जो मानव शरीर है वो अपने आप इनको बनाता है, लेकिन इनके अलावा जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, इनको शरीर हमारा बना नहीं पाता है। और इनको अगर हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, तो इसे हम बाहर से लेते हैं। बाहर से कैसे लेते हैं? इसके कुछ स्रोत होते हैं, जैसे विटामिन A का अलग स्रोत है, B का अलग स्रोत है, C का अलग है, D का अलग है, K का अलग है, E का अलग है। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से हम लोग विटामिन को ले सकते हैं। उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई विटामिन हमारे शरीर में है तो वो किस काम आता है, यानी कि वो किसको हेल्प करता है, किस कार्य के लिए हेल्प करता है। नहीं है तो उसकी कमी को क्या कहते हैं, उसे कौन से रोग होते हैं। और स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें वो विटामिन लेना है तो वो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो 1912 में बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फैक्ट है आपका। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील, और दूसरा है आपका वाटर सोलुबल यानी कि पानी में जो घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट अपने को सबसे पहले पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। और इसमें विटामिन है विटामिन A, जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसका मुख्य काम है आंखों की रोशनी, प्रतिरक्षा प्रणाली और उपकला पिकल्स का स्वास्थ्य। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगा तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रतौंधी कहलाता है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जैसे जेरोफ्लाटमिया भी इसे कहा जाता है। अगर ये हमें अपने शरीर में लेना है तो इसके मुख्य स्रोत हो सकते हैं गाजर, पपीता, दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां। वहीं हम लोग बात करें दूसरा जो विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होता है, उसका नाम है विटामिन D। अगला विटामिन का नाम है विटामिन D। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफोरम। और कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में ये मदद करता है, हड्डियों की मजबूती में मदद करता है, और ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होता है तो बच्चों में सामान्यतः रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियो मलेशिया जैसी बीमारियां होती है। और अगर ये हमें अपने शरीर में लेना है तो इसके भोजन के मुख्य स्रोतों में सबसे पहले है सन के
जो लाइट है यानी कि सूर्य का प्रकाश, और दूसरा तरीका है अंडे की जर्दी और फैटी फिश के माध्यम से हम इसे अपने शरीर में ले सकते हैं। अगला विटामिन का नाम है विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। और ये मदद करेगा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होता है तो मांसपेशियों में कमजोरी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, न्यूरोलॉजिकल जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। और इसे शरीर में लेने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो है बादाम, बीज, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां। और सबसे लास्ट में है विटामिन के, यानी कि ये टोटल चार हमारे पास में फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिनमें से अंत में विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिनोल। और ये मदद करता है हमें रक्त का थक्का जमाने में, यानी कि जब ब्लड्स निकलते हैं हमारे शरीर से, जब खून निकलेगा तो खून निकलने के कितने समय बाद में वो जमता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है, और वो कब तक, ऐसे समझे कि कब तक वो रुक जाता है, ये डिपेंड करता है विटामिन के ऊपर। अगर किसी में विटामिन के की कमी होगी तो वो खून आपका निकलता ही रहेगा और बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा। इस तरीके से आप समझे, विटामिन के अगर होगा तो खून निकलेगा, फिर उसके कुछ समय बाद में वो रुक रुक जाएगा। अगर चोट ज्यादा है तो विटामिन के का इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चोट चोट के लिए विटामिन के का आप ऐसे समझे कि हल्का सा अगर खून निकलता है तो वो जम जाता है, उसके इससे बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लोटिंग। तो इसमें हेल्प करेगा, और हड्डियों के चयापचय में सहायक रहता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसका मतलब कि छोटी छोटी चोट में भी अत्यधिक खून बाहर निकलता है। और इससे शरीर में लेने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो है ब्रोकली, सोयाबीन और हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उनके माध्यम से हम इन्हें अपने शरीर में ले सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है जल में घुलनशील विटामिन, और इसमें आपका आएगा विटामिन बी। विटामिन की के कुछ टाइप्स हैं, विटामिन बी 12 को छोड़ करके विटामिन बी 12 आपका शरीर में खुद से बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन बी 1, इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन, और इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने का। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है वेरी वेरी, कौन सा है, वेरी वेरी। और नेक्स्ट जो एक और जो इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, बर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। बी 2 विटामिन की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन, और ये हेल्प करेगा हमारी ऊर्जा उत्पादन, त्वचा के स्वास्थ्य में। और अगर ये नहीं होगा तो कमी क्या होगी, तो किलोसिस, होठों और मुंह के कोनों का फटने को कहते हैं किलोसिस, तो ये बीमारी हमें हो सकती है। बी 3 विटामिन का वैज्ञानिक नाम है नियासिन, और ये हेल्प करेगा डीएनए की रिपेयरिंग में और ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में। और अगर ये हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमें क्या होगा, पेलाग्रा होगा, ये रोग है पेलाग्रा। इसका सिंपली मीनिंग है त्वचा पर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। अगला है विटामिन बी 5, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड, और ये हेल्प करेगा कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करने में। और ये नहीं होगा तो हमें बहुत ज्यादा थकान और नींद आती है। विटामिन बी 6, इसका वैज्ञानिक नाम है पायरो रिडक्शन, और ये हेल्प करता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर का निर्माण करने में, आरबीसीज के उत्पादन में। और अगर ये हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमें एनीमिया, तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन बी 7, जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटिन, और ये हमारे शरीर में हेल्प करेगा वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। और अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं और डर्मेटाइटिस रोग होता है। विटामिन बी 9, जिसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक एसिड, ये हेल्प करेगा डीएनए के संश्लेषण में, कोशिका विभाजन में, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ये बीमारी का नाम है। दूसरा है न्यूरल ट्यूब जोस होगा। अगला जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन बी 12, जो कि कोबालामिन, जिसका अ, वैज्ञानिक नाम है, और ये हेल्प करेगा हमारे आरबीसी के निर्माण में, जिन्हें हम लोग आरबीसी रेड ब्लड सेल कहते हैं, इनके निर्माण में ये हेल्प करेगा। तंत्र का रक्त प्रकार भी करता है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और अगला अगर ये नहीं होगा तो जो
बीमारी हमें होती है हमारे शरीर में, वो होगी परनीसियस एनीमिया। और अगला जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये हमारे शरीर में हेल्प करता है एक्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन का निर्माण करने में, आयरन के अवशोषण में सहायक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और ये हमारे शरीर में नहीं होगा तो क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा और घाव बढ़ने में देरी होती है। स्कर्वी का मतलब है मसूड़ों से खून आना, और घाव बढ़ने में देरी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, विटामिन्स पढ़ा। विटामिन्स में आपने दो तरीके के विटामिन्स देखे, पहला था आपका फैट सोल्यूबल, दूसरा था आपका वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपका विटामिन थे विटामिन ए, फिर उसके बाद में विटामिन डी, विटामिन ई और के। वाटर सोल्यूबल में आपके थे विटामिन बी और विटामिन सी। ये आपके विटामिन थे, इनको आपने पढ़ा। और इनके टाइप्स देखे, इनके वैज्ञानिक नाम देखे, ये क्या कार्य करते हैं वो देखा आपने। फिर उसके बाद में आपने देखा कि अगर ये हमारे शरीर में नहीं होते हैं तो हम हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है या कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।